and welcome back to my YouTube channel. Today here I will teach you past perfect tense. It is significant topic for speaking English as well as grammar. Here mainly we will past perfect tense. Now here I will use both language Hindi and English to explain you this session so that you may understand this procedure very easily language. Now first we note what is past perfect tense. We will know what is past perfect tense and what is the future and norms of past perfect tense. Someone asks you what is past perfect tense, you will define it an action had happened and completed in past time we call it past perfect tense. You define it, an action had happened and completed in past time, we call it past perfect tense. Means, and how will you define it? Past perfect tense. An action had happened and completed in past time, we call it past perfect tense. Its Hindi meaning will be कोई एक्शन आपकी पास्ट टाइम में हुई थी ऑब्लिक कंप्लीट हो चुकी थी, उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं. कोई एक्शन आपकी पास्ट टाइम में हुई थी ऑब्लिक कंप्लीट हो चुकी थी, हम उसको पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं. इफ आई टेल यू इट्स एग्जांपल इन हिंदी लैंग्वेज, व्हाट एग्जांपल आर टेकन इन पास्ट परफेक्ट टेंस. नाउ फर्स्ट आई कम ऑन हिंदी. मीन्स उन्होंने बैंक से पैसे निकाल लिए थे, उन्होंने आपके लिए इटेबल आइटम खरीद लिए थे, मैंने क्लास में इंग्लिश पढ़ा दिया था, बच्चे ग्राउंड में क्रिकेट खेल चुके थे, मैम ने बच्चों से फाइल सबमिट करवा ली थी, आप लोगों ने मूवी टॉकीज में देख ली थी, बच्चों ने आपका वेट बस स्टॉप पे किया था, ड्राइवर ने बस टाइम से स्टेशन पहुंचा दी थी, उसने आपको लेटर लिखा था, वो आपके घर इवनिंग टाइम में आ गया था, उन्होंने आपसे मॉर्निंग में बात की थी. This type of sentence are taken in past perfect tense. This type of sentence are taken in past perfect tense. Now, अभी आपने देख रहे होंगे मैंने आपको हिंदी में वेरियस एग्जांपल बताए पास्ट परफेक्ट टेंस में, बट आपको हिंदी से जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है. हम समझ जाएं पास्ट टेंस की मीनिंग, पास्ट परफेक्ट टेंस की मीनिंग, इसलिए मैंने आपको फ्यू एग्जांपल हिंदी में बताए. नाउ वन मोर थिंग, if two events happen simultaneously, first event is taken in past perfect tense and second will be in simple past tense. मीन्स यदि दो इवेंट साथ में होती है, फर्स्ट इवेंट को आप पास्ट परफेक्ट टेंस में लेते हैं और सेकेंड इवेंट को आप सिंपल पास्ट टेंस में लेते हैं. नाउ आई टेल यू, नोट if two incidents were happening simultaneously, first incident will come in past perfect tense and second will be in simple past tense. Again, if two incidents were happening simultaneously, first will come in past perfect tense and second will be in simple past tense. Means यदि आपकी दो इवेंट साथ में हो रही हो पास्ट परफेक्ट टेंस में, तो फर्स्ट इवेंट आपकी पास्ट परफेक्ट टेंस में होगी और सेकंड सिंपल पास्ट में होगी. कोई भी इंसिडेंट पास्ट टाइम में हैपनिंग हो रही थी, दोनों साथ में हो रही थी, फर्स्ट आप लेंगे पास्ट परफेक्ट में एंड सेकंड जो होगी आपकी सिंपल पास्ट में होगी. नाउ आई टेल इट्स वन एग्जांपल. दे had bought a car when he arrived there.
They had bought a car when he arrived there. They had bought a car when he arrived there. Its Hindi meaning will be वे कार खरीद चुके थे जब वो वहां पहुंचा. वे कार खरीद चुके थे जब वो वहां पहुंचा. आप लोग देख रहे होंगे फर्स्ट सेंटेंस आपका क्या है, ये आपका पास्ट परफेक्ट का है. फर्स्ट सेंटेंस क्या आपका पास्ट परफेक्ट का, और सेकंड क्या है आपका सिंपल पास्ट टेंस में. सिंपल पास्ट टेंस में. नाउ वन मोर थिंग, आपके ये जो अरेंजिंग ऑर्डर जो हो सकता है आपका फ्रंट और बैक हो सकता है. आप ऑर्डर चेंज भी कर सकते हैं. इसको आप फ्रंट पे लिख दें और सेकंड वाले टेंस को, सॉरी फर्स्ट वाले को, इसको आप फ्रंट पे लिख दें और या फ्रंट सेंटेंस को आप लास्ट में लिख सकते हैं. ऑर्डर आप चेंज कर सकते हैं बट मीनिंग विल बी सेम. नेक्स्ट, he had collected coins as his father can. He had collected coins as his father can. He had collected coins as his father can. Its Hindi meaning will be वो कॉइन कलेक्ट कर चुका था उस समय उसके फादर आए. वो कॉइन कलेक्ट कर चुका था उस समय उसके फादर आए. इसकी हिंदी होगी, आप लोग देख रहे होंगे फर्स्ट इंसिडेंट जो है आपकी पास्ट परफेक्ट टेंस में है और सेकंड इंसिडेंट जो है आपकी सिंपल पास्ट टेंस में. कहने का मीनिंग है कि ये जो आपके यहाँ से यहाँ तक का सेंटेंस है, पॉइंट तक, ही से पॉइंट तक, ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा और सेकंड आपका सिंपल पास्ट में होगा जब दो इंसिडेंट साथ में हो रही हो पास्ट टाइम में. तो इस तरीके से आप सेंटेंस की फ्रेमिंग करेंगे. अच्छा, जो अरेंज है ऑर्डर का आप उसको आगे पीछे कर सकते हैं. आप ऐसा बोल सकते हैं एज हिज फादर कैन व्हेन he had collected coin. That's all. Now we are looking structure for affirmative sentence in past perfect tense. Structure. So affirmative, assertive, declared, friend. Now structure for past perfect tense, affirmative sentence, assertive sentence and declarative sentence all are same. Now structure will be subject plus head plus ambiguity plus object, oblique noun and adjective. Subject plus head plus ambiguity plus object, noun and adjective. This is the structure for affirmative sentence in past perfect tense. Now here we are looking example. One more thing, पास्ट परफेक्ट टेंस में आपका एनबी थर्ड का यूज होगा. मींस मेन वर्ब की जो आपकी थर्ड फॉर्म है उसका यूज करेंगे आप पास्ट परफेक्ट टेंस में. क्रिटिकल टर्म हेड इज सेड टू बी हेल्पिंग वर्ब और पास्ट परफेक्ट टेंस. हेड को हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की. नाउ एग्जांपल, सी हेड brought some fruits from market. She had brought some fruit from market. She had brought some fruit from market. Its Hindi meaning will be वो मार्केट से कुछ फ्रूट लाई थी. वो मार्केट से कुछ फ्रूट लाई थी. नेक्स्ट आप देख रहे होंगे ये आपका सब्जेक्ट है सी. हेड वी कॉल इट एग्जी, हेल्पिंग वर्ब इन पास्ट परफेक्ट टेंस, इवन एक्सिलरी वर्ब. एक्सिलरी वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब बोथ आर सेम. एम्बिट हेड ब्रॉट नाउन टू मार्केट, सॉरी सम टू मार्केट, ये आपका
adjective, noun and object. That's all. Again, you had withdrawn money from an ATM today. You had withdrawn money from an ATM today. You had withdrawn money from an ATM today. Its Hindi meaning will be आज आपने एटीएम से पैसे निकाल लिए थे. आज आपने एटीएम से पैसे निकाल लिए थे. सेकंड हिंदी में भी आज आप एटीएम से पैसे निकाल चुके थे. Both may be it's Hindi, but we have to judge our action had completed. We will use past perfect tense. Now, I had my lunch. I had my lunch. I had my lunch. Its Hindi meaning will be मैंने अपना लंच कर लिया था. मैंने अपना लंच कर लिया था. अभी आप लोग देख रहे होंगे इस सेंटेंस में मैंने 2 टाइम्स हेड लिया है. हेड एंड हेड. यहाँ पे ये जो हेड है ये आपका एनवी थर्ड मेन वर्ब का रोल प्ले कर रही है. ये आपका एनवी थर्ड है और यहाँ पे ये आपका एचवी है, हेल्पिंग वर्ब. क्या डिफरेंस है? यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि आपने 2 टाइम्स हेड लिया है. यहाँ पे ये जो हेड है आपका एमबी थर्ड का रोल प्ले कर रही है और यहाँ पे जो हेड है ये वाला हेड ये आपका हेल्पिंग वर्ब है. दैट इज डिफरेंस बिटवीन बोथ हेड. नाउ यू हैव टू यूज हेड इन प्लेस ऑफ टेकन. आप यहाँ पे टेकन भी पुट कर सकते हैं, इवन गोल्ड भी पुट कर सकते हैं, ऑब्लिक ईटन और आप सिमिलर मीनिंग. आई हैड माई लंच. मैंने अपना लंच कर लिया था. सेकेंड, आई हैड टेकन माई लंच. मैंने अपना लंच कर लिया था. आई हैड गोट माई लंच. मैंने अपना लंच कर लिया था. आई हैड इटन माई लंच. मैंने अपना लंच कर लिया था. आप किसी भी मेन वर्ब को पुट करके सेंटेंस की फ्रेमिंग कर सकते हैं. मीनिंग विल बी ऑलवेज अप्रोप्रिएट. नेक्स्ट, योर फादर had prepared dinner for them. Your father had prepared dinner for them. Your father had prepared dinner for them. Its Hindi meaning will be आपके फादर ने उनके लिए डिनर प्रिपेयर कर लिया था. आपके फादर ने उनके लिए डिनर प्रिपेयर कर लिया था. अच्छा, वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू. इफ योर सब्जेक्ट इज सिंगुलर नाउन इवन प्लूरल नाउन यू विल यूज दिस स्ट्रक्चर. आपका सब्जेक्ट यदि सिंगुलर नाउन से बिलोंग करता है, इवन प्लूरल नाउन से बिलोंग करता है, आपको इसी स्ट्रक्चर की को देखकर सेंटेंस की फ्रेमिंग करनी है. आपको इसी स्ट्रक्चर को देखकर सेंटेंस की फ्रेमिंग करनी है. यहाँ पे आपका सब्जेक्ट चाहे ही, शी, इट, एनी नेम, आई, वी, दे, यू, मोर देन वन ऑब्जेक्ट एंड 2 ऑब्जेक्ट. आप हेड ही यूज करेंगे. इसमें कोई ऐसा रोल नहीं है कि सिंगुलर नाउन के साथ में वॉस, प्लूरल नाउन के साथ में वर्ब. ऐसा कोई रोल नहीं है पास्ट परफेक्ट टेंस में. सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, you will follow this structure. Some different example on past perfect tense. Means last night his friends had knocked my door to call him when my father scolded them alone.
Last night his friend had knocked my door to call him. When when my father when my father scolded them a lot. Last night his friend had knocked my door to call him when my father scolded them a lot. Its Hindi meaning will be उसके फ्रेंड ने कल रात मेरा दरवाजा उसे बुलाने के लिए खटखटाया था जब मेरे फादर ने उन्हें बहुत डांटा। आप देख रहे होंगे आपको ये जो लास्ट नाइट से हिम तक का जो सेंटेंस है ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस में है। लास्ट नाइट से हिम तक का सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में। और ये जो सेंटेंस आपका वेन से कनेक्ट है अरूट तक ये आपका सिंपल पास्ट टेंस में। कहने की मीनिंग ये है फर्स्ट सेंटेंस विच कम इन पास्ट परफेक्ट टेंस, सेकंड विल बी इन सिंपल पास्ट टेंस। नाउ वी लुक नेक्स्ट एग्जांपल। A patient had committed suicide when doctor rushed to the spot. A patient had committed suicide when doctor rushed to spot. A patient had committed suicide when a doctor rushed to spot. Its Hindi meaning will be पेशेंट ने सुसाइड कर ली थी जब डॉक्टर स्पॉट पर पहुंचा। आप देख रहे होंगे ये आपका जो फर्स्ट सेंटेंस है अब पेशेंट से सुसाइड है ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस में है और ये जो सेंटेंस व्हेन से स्टार्ट है स्पॉट तक ये आपका सिंपल पास्ट टेंस में है। मीन्स आप ऑलवेज फर्स्ट इंसिडेंट को पास्ट परफेक्ट में रखेंगे और सेकंड को सिंपल पास्ट में रखेंगे। नाउ वी लुक नेक्स्ट एग्जांपल। Neha had written letter to her father. Neha had written a letter to her father. Its Hindi meaning will be नेहा ने अपने फादर को लेटर लिख लिया था। नाउ टीम had won the match. Team had won the match. Its Hindi meaning will be टीम उस मैच को जीत चुकी थी। आप ये won के प्लेस पे concurred का भी यूज कर सकते हैं। concurred and won both are similar meaning. Soldiers had defeated war their opponent. Soldiers had defeated war their opponent. Its Hindi meaning will be सोल्जर ने अपने दुश्मनों को वॉर में हराया था। अपोनेंट मीनिंग होती एनिमीज।
आप ओपोनेंट्स के यहाँ पे लिख देंगे एनिमीज।